लास्ट वाले एपिसोड में मैंने 50 डेज सर्वाइव किया था और इस वाले वीडियो में मैं 51 टू 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। स्टार्ट होते ही मैंने अपना चेस्ट में देखा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह तो था, बट एंडर पर्ल की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। ब्लेज रोड को वहीं छोड़कर मैं आ गया नेदर में, जहाँ पर मैंने हॉगलिन को मारना स्टार्ट कर दिया। हॉगलिन को मारने के बाद मैं नेदर में ही काफ़ी ज़्यादा माइनिंग वगैरह करने लगा, जिसमें मेरे को काफी ज्यादा गोल्ड मिलना स्टार्ट हो गया। तो मैंने सभी को कलेक्ट भी कर लिया। घर आया तो मैंने देखा मेरा सैडर तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया था, तो मैं रात में वहीं सो गया और सुबह होते ही मेरे पास जो भी गोल्ड था उसको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा एक्सपी बढ़ाना तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं गया नेदर में और मेरे पास जो भी गोल्ड इंगट थे मैं ट्रेड करने लग गया और मेरे को सारा आइटम खराब ही दिया पिगलिन ने। और उसी गुस्से के कारण मैंने एक हॉगलिन को ही मार दिया और इस बारी फिर से माइनिंग में मेरे को ढेर सारा गोल्ड मिले। और पास ही में जैसे मैं माइनिंग करता गया तो मुझे एंसेंट डेब्रिस मिले और मैंने अच्छे से देखा तो वहां पर दो एंसेंट डेब्रिस रखा हुआ था भाई साहब। तो उसको वहीं छोड़कर मैंने फिर से काफी ज्यादा गोल्ड को कलेक्ट किया एंड कलेक्ट करने के बाद सीधा अपने घर आ गया और घर आकर सो गया। और सारा सामान चेस्ट में रखने के बाद डायमंड के पिकैक्स को लेकर सीधा चले गया एंसेंट डेब्रिस को माइन करने के लिए। दोनों एंसेंट डेब्रिस को माइन करने के बाद जो भी मेरे पास गोल्ड था उससे पिगलिन से ट्रेड करने लग गया। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, पिगलिन ने मेरे को बेकार ही आइटम दिया। और फाइनली दोनों एंसेंट डेब्रिस से मेरे को नेदरराइट स्क्रैप मिला एंड फाइनली नेदरराइट इंगट होने के लिए 4 स्क्रैप चाहिए। फिर से मैं गोल्ड लेके गया पिगलिन से ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरे को एंडर पर्ल चाहिए एंड सिटी में जाने के लिए। और मैंने देखा हॉगलिन पिगलिन पर अटैक कर रहा है और फाइनली जैसे ही उसको मारा तो मैंने हॉगलिन को भी मार दिया। तो मैं गया घर और ब्लेज रोड से ब्लेज पाउडर बना के मेरे पास जो 3 एंडर पर्ल थे उससे मैंने आई ऑफ एंडर बना लिया। और घर के पास में ही मैंने काफी ज्यादा थ्रो किया, क्योंकि मेरा तीसरा एंडर पर्ल कहीं खो गया था, मतलब आई ऑफ एंडर। और फाइनली मैंने तीसरे आई ऑफ एंडर को खोज लिया और तभी एक क्रीपर को भी मार दिया और उसी टाइम क्रीपर ब्लास्ट कर गया। तो तीनों आई ऑफ एंडर को लेकर अपने घर से मैं काफी ज्यादा दूर जा रहा था अपने एंड सिटी को खोजने के लिए। और सिर्फ 3 आई ऑफ एंडर से मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया भाई साहब, क्या ही बताएं। और मैं वहीं रात में सो गया और अगले दिन काफी ज्यादा थ्रो किया, बट काफी दूरी होने के कारण एंड सिटी मिल ही नहीं रहा था एंड आई ऑफ एंडर वहीं टूट गया। और मेरे को शक था कि नीचे में हो सकता है एंड सिटी। एंड सिटी को खोजते खोजते मैं काफी नीचे चला गया, बट एंड सिटी तो नहीं मिला, बट आयरन के काफी ज्यादा ब्लॉक्स मिले। एंड उसके बाद ऊपर आकर वहीं पर रात में सो गया और अगले दिन वहां पर एक लोकेशन बनाकर वहां से निकल गया ताकि मुझे याद रहे। एंड उसके बाद अपने घर आकर आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया एंड उसके बाद नेदर में चला गया। और काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने के बाद मेरे को एक ऐसा बायोम मिल गया जहां पर भाई साहब क्या ही बताएं, एंडरमैन भर भर के आ रहा था। एंड उसी के पास में मेरे को एक एंसेंट डेब्रिस भी मिल चुका था और तभी माइनिंग में मैं लावा से मरते मरते बच गया भाई, क्या ही हो जाता अभी। एंड अपने बोझ से काफी ज्यादा एंडरमैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और उसको मार भी दिया। मैंने अपने बेस को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया क्योंकि मेरे को चाहिए काफी ज्यादा एंडर पर्ल। और तभी मैंने एक हॉगलिन को देख लिया और उसको मारना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर से एंडरमैन को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया और अपनी तरफ बुलाकर सारे को मार दिया भाई, क्या ही मेरा ट्रिक था। बाकी एंडरमैन एंड सिटी में मेरे तरफ अट्रैक्ट मत होइयो भाई, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोर हो गया था और अपने घर घूमने फिरने आया था और मेरे साथ एक एंडरमैन भी आ गया घूमने के लिए भाई, वहाँ गजब ही हो गया मेरे साथ। और मैं भूल गया था कि पेड़ के नीचे आके मैं एंडरमैन को मार सकता हूँ भाई, क्या ही बताए, वो मुझे ही मार दिए और उस टाइम मेरे को पता भी नहीं चला भाई साहब। तो मैं सारा सामान और एक्सपी कलेक्ट करने के बाद थोड़े बहुत चेस्ट में सामान वगैरह को देखने लग गया एंड नेदर में जाकर एंसेंट डेब्रिस को सबसे पहले कलेक्ट कर लिया। एंड फाइनली 100% प्लान था कि इस बारी मेरे को काफी ज्यादा एंडर पर्ल को कलेक्ट करके ले जाना है। और इस बारी मैंने काफी ज्यादा दिमाग लगाया और सारे एंडरमैन को अपने जाल में फंसा लिया। एंड फाइनली पूरे के पूरे 10 एंडर पर्ल को कलेक्ट करने के बाद अपने घर वापस चले आया एंड उससे बनाया आई ऑफ एंडर और निकल गया एंड सिटी की तलाश में। एंड फाइनली मैं गाइस यार सच में काफी ज्यादा दूर था अपना एंड सिटी। मैंने काफी ज्यादा आई ऑफ एंडर को थ्रो किया तब जाकर एंड सिटी मिला। मेरे को लोकेशन तो मिल चुका था, तो मैंने काफी ज्यादा खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। कॉबल स्टोन तो मैं माइन कर ही रहा था, साथ में आयरन के भी ब्लॉक्स मिल रहे थे। एंड काफी ज्यादा जिगजैग करने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही पहले जाते हैं, उसके बाद ही मैं एंड सिटी में जाने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एंड सिटी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद मैंने काफी ज्यादा चेस्ट को लूटा, उसमें से मेरे को कुछ ही चेस्ट ऐसे मिले जिसमें मेरे को बढ़िया बढ़िया आइटम मिला। अब मेरे को खोजना है एंड पोर्टल एंड लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी के बुक्स से ही मैं अपना सारे आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड में आए हैं तो थोड़े बहुत ज़ॉम्बी से फाइट तो लेना ही पड़ेगा, और साथ में क्रीपर तो भाई आते ही आते हैं। एंड उसी मूवमेंट पर मेरे को मिल चुका था एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी, जिसमें बुक्स तो भाई भर भर के थे। बहुत सारे बुक्स को काटने के बाद मैं लाइब्रेरी में घूमा और फिर से उसी काम पर लग गया। काफी ज्यादा बुक को तो मैंने कलेक्ट कर ही लिया था। उसके बाद मैं गया, काफी ज्यादा चेस्ट भी मेरे को मिल चुका था, जिससे मैंने काफी बढ़िया बढ़िया लूट किया और सीधा चले गया एंड पोर्टल की तलाश में। और उसी टाइम मेरे को मिल चुका था एंड पोर्टल, जिसमें मैंने सारे आई ऑफेंडर को भरना स्टार्ट कर दिया सभी फ्रेम में। एंड एक आई ऑफेंडर कम हो रहा था तो मैं अपने घर भागते भागते चले आया और मैं सारा सामान एडजस्ट करने में लग गया और सीधा चले गया एन्चेंटमेंट टेबल के लिए जगह बनाने के लिए। बेस कंप्लीट होने के बाद मैंने एन्चेंटमेंट टेबल के साथ साथ सारे बुक शेल्फ को भी बना लिया। एंड एक अलग ही डिजाइन का बुक शेल्फ लगाने के बाद मैं सीधे चले गया एनविल बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो भी टूल्स एंड आर्मर था उसको मेरे को रिपेयर करना था, बट मेरे पास लिमिटेड डायमंड ही थे, जिससे मैं पूरा काम न कर सका। गोल्ड के पैंट में तो भाई मेंडिंग लगा हुआ था, रिपेयरिंग में भी लेवल मेरे को कम हो गया था, जिससे काफी अच्छा इंचेंट मिल ही नहीं रहे थे, तो मेरे को नॉर्मल ही इंचेंट करना पड़ गया। एंड उसके बाद फिर से मैं गया एक्सपी कलेक्ट करने के लिए और फिर से इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मल इंचेंट का कारण ये है कि 100 डेज में लिमिटेड ही टाइम मिलते हैं। एंड डायमंड के फुल्ली आर्मर बनाने के लिए बहुत सारे डायमंड को मैं माइन करने चला गया। एंड पूरा माइनिंग करने के बाद मेरे पास टोटल 11 डायमंड हो चुके थे, और घर आकर माइनिंग से मिले सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। एंड डायमंड के एक पैंट भी बना लिया। अब मेरे पास फुल्ली आर्मर हो चुका था। स्वॉर्ड में 2 डायमंड और 2 एक्सपी भी जाते हैं, इससे अच्छा तो मैं नया बना लूंगा। एक्सपी कलेक्ट करने के बाद अपने घर को बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 90 डेज मेरा कंप्लीट हो चुका है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. ये रहा मेरा एक छोटा सा घर, छोटा ही बनाया है सिर्फ सोने के लिए, क्योंकि मेरा सारा आइटम तो भाई बाहर ही रहता है। डे 96 हो चुका था, मेरे को जल्दी जल्दी सारा काम करना है। सबसे पहले तो एक एंडर पर्ल कलेक्ट करना है, एंड उसके बाद ब्लेज रोड भी कलेक्ट करना है। एंड नेदर के अंदर अपनी सेफ्टी के लिए एक गोल्ड का भी आर्मर होना चाहिए। गोल्ड के पैंट को पहनकर चला गया ब्लेज को मारने के लिए, और फाइनली मेरे को एक ब्लेज रोड भी मिल चुका था भाई। एंड फाइनली अपने घर वापस आया, ब्लेज रोड से बनाया ब्लेज पाउडर और एक आई ऑफ एंडर। अब मैं खाना इकट्ठा करने में लग गया, और मेरे को बहुत ही जल्दी में करना होगा, क्योंकि 100 डेज कंप्लीट होने से पहले मेरे को सारा काम करना है। एंड अंडर ड्रैगन से फाइट भी करना है उसी 100 डेज के अंदर में। एंड फाइनली खाना पकाने में मैं लग गया, और नॉर्मल इंचेंट ही सही, बट मैंने सारे को इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं फुल्ली रेडी हूँ अंडर ड्रैगन को मारने के लिए। नॉर्मल ही सही, बट मैंने सभी को इकट्ठे करके 100% रेडी हो गया। तो 100 डेज कंप्लीट होने से पहले जल्दी चलते हैं अंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड फाइनली पहुंचने के बाद चेस्ट में मैंने एक गोल्डन एप्पल रखा हुआ था। एक ही गोल्डन एप्पल है, पता नहीं मैं उसको मार पाऊंगा या नहीं। फाइनली एंड पोर्टल तो एक्टिव हो चुका है। अब चलते हैं एंड सिटी में। अरे भाई साहब, कहाँ स्पॉन करा दिया मेरे को शुरुआत में ही, इतना ज्यादा प्रॉब्लम। मेरे पास एंडर ड्रैगन को मारने के लिए उतना आइटम भी मजबूत नहीं है। मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं उसको मार पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। बट मेरे पास एक ट्रिक है, अगर एंडरमैन मेरे ऊपर अटैक करते तो उसके लिए मैं पहले से ही भाई बहुत ही बढ़िया दिमाग लगा चुका हूँ। मैंने 4 से 5 जगह ये छत जैसा बना दिया है, ताकि एंडरमैन को मैं अच्छे से मार सकूं जब वो मेरे पर अटैक करे। अब बहुत हो चुका ट्राई, चलते हैं क्रिस्टल को फोड़ने के लिए। मेरा निशाना तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये पिलर के ऊपर क्रिस्टल को फोड़ना भाई बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि ये पिंजरे के अंदर होता है, इसीलिए ऊपर आना पड़ता है। चलो मैंने इस क्रिस्टल को भी तोड़ दिया है। सामने
सामने बोझ से निशाना लगाते हैं, शायद लग जाना चाहिए। भाई फिर से ट्राई करते हैं। भाई फोड़ दिया मैंने। एक पिलर पर चढ़कर पास के 2 पिलर के क्रिस्टल को तोड़ देता हूँ। अब मेरे को लगता है ऑलमोस्ट मैंने सारे क्रिस्टल को तो तोड़ ही दिया है, बट सामने में एक रह गया है। अब शायद एंडर ड्रैगन मेरे पर काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है, क्योंकि जिससे उसको पावर मिलता था मैंने उसी को तोड़ दिया है। एक ही गोल्डन एप्पल था, मैंने खा लिया। अब मेरे को पता नहीं मैं उससे जीत पाऊंगा या नहीं। गया मैं बच गया वाटर की वजह से, इसीलिए मैंने 2 वाटर बकेट रखा हुआ है सामने में, ताकि मेरे को याद रहे। ये रहा लास्ट क्रिस्टल। अब इसके बाद एंडर ड्रैगन को बीट करना है। तुम्हारा भाई भी अब प्रो बन रहा है, इतना ज्यादा बढ़िया मैं खेल रहा हूँ, मैं क्या ही बताऊं। एक शॉट तो लगा, मेरे पास एरो भी लिमिटेड है। अबे भाई अटैक मत करो, मर जा यार तू। अबे यार सभी के सभी पागल हो गए एक बारी में। ये एंडरमैन को क्या हो रहा है, सभी मेरे पर अटैक कर रहे हैं एक ही बारी में। अब मेरे को लगता है वो काम आने वाला है जो एंडरमैन के लिए मैं बनाया हूँ। अबे यार इस सबको क्या हो रहा है, सभी मेरे पर ही अटैक कर रहे हैं। मेरे पास अगर 100 डेज का लिमिटेड टाइम नहीं होता तो मैं बहुत ही तगड़ा बन के आता, इंचेंटमेंट और गोल्डन एप्पल तो भर भर के भाई लाता। एंडर ड्रैगन मेरे पर अटैक कर रहा है और एंडरमैन भी। मैंने इसको क्या बिगाड़ा है भाई। अबे यार इतना आएगा क्या, अच्छा हुआ मैंने ये बना लिया। जा जल्दी जा, वाटर से मैं इसको भगा रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा संख्या में आ रहा है। एंडर ड्रैगन को तो मार भी दूंगा ही, बट इस एंडरमैन की वजह से मैं उसको नहीं मार पा रहा हूँ। भाई तू सब चला जा, मुसीबत खाली पीली मेरे हाथों क्यों मर रहा है। फाइनली मैंने तो सबको मार ही दिया। अरे यार मेरे पास एरो भी खत्म हो चुका है और गोल्डन एप्पल भी नहीं है, इंचेंटमेंट भी अच्छा मैंने नहीं लगवाया है, ऊपर से एंडर ड्रैगन तो भाई है ही, एंडरमैन भी मेरे को परेशान कर रहा है। एंडर ड्रैगन पोशन कैसे उड़ा रहा है भाई। एंडरमैन और एंडर ड्रैगन भाई दोनों पागलों की तरह कर रहा है। मैं गया इस बारी में 100% गया, इतना ऊपर फेंक दिया भाई। रिस्पॉन तो मैं हो चुका हूँ, बट मेरा 100 डेज कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं नॉर्मल रिसोर्सेस के साथ बहुत ही बढ़िया खेला। चलो इस 100 डेज की जर्नी में मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया, एंड आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते नहीं धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स गो।